प्रेम दया करुणा का जिक्र किया जा रहा है और सत्संग में निरंतर ऐसे ही कल्याणकारी शब्दों को सुनने का सुनाने का मौका मिलता है। तो आज इस मौके पर यही अरदास प्रार्थना कि दातार कृपा करे, हर किसी को ऐसी सोच और समझ आए ताकि सभी संसार में प्रेम से युक्त होकर सफ़र को तय करें। जो आज हम इंसान का रुख देख रहे हैं, किस प्रकार से इंसान हैवानियत का रूप लिया है। कदम कदम पर एक ऐसे घिनौने और इस तरह से मानवता के खिलाफ इंसान के कदम सामने आते हैं। कहीं पर पेपर की लाइनों में देख लिया जाए या फिर आजकल मोबाइल मीडिया का ज़माना है, इसमें हर पल कदम कदम पर खबरें इस तरह से आती हैं तो जो इंसान को इंसानियत के मार्ग से दूर दिखाती हैं। तो ऐसे समय में महापुरुष संत जन जो होश वाले होते हैं वो यही काम करते हैं कि इंसान प्यार से युक्त होकर, इंसानियत, मानवता, प्रेम, भाईचारे की भावना से युक्त होकर संसार में सफ़र को तय करें। और इसी तरह का बयान हमेशा संतों महापुरुषों ने दिए हैं। चाहे किसी भी युग दौर का एक महापुरुष संतों का बयान देख लें तो सभी ने इंसान को इंसानियत का ही पाठ पढ़ाया है और इंसानियत के पाठ में प्रेम सबसे ऊपर आता है। प्रेम है तो फिर सारे कदम ठीक ठीक रखे जाते हैं और अगर प्रेम नहीं है तो फिर कदम को ठीक रखना मुश्किल होता है। तो और सत्संगत अनुशासन भी है तो प्रेम के ही कारण है। कहीं पर कोई किसी की बात मानता है, तवज्जो दे रहा है तो प्रेम के ही कारण है। प्रेम का भाव में ही इंसान दिशा विहीन भी होता है और ऐसे ऐसे कदम उठाता है जो इंसानियत और मानवता के लिए नुकसानदायी होते हैं। तो सत्संग में महापुरुषों ने हमेशा इंसानों को यही प्रेरणा दिए हैं कि इंसान, इंसानी जन्म अनमोलक है, सारी योनियों में श्रेष्ठ है। इसकी कीमत इंसानियत से ही आंकी जाती है। अगर इंसानियत प्रेम दया के भाव से युक्त हैं तो फिर वाकई इंसानी जन्म की मोल पड़ रही है और इसके विपरीत अगर कदम है तो फिर केवल सांसें भरी जा रही हैं। जैसे महापुरुषों ने कहा कि जिंदा केक देखने में जिंदा हैं लेकिन मुर्दा साबित होते हैं। तो इस तरह से इंसान जीवंत बने और उसका प्रमाण पेश करे। उसका प्रमाण यही है। इसलिए कहा गया कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। किस तरह से इंसानियत, प्रेम, दया, करुणा, मानवता यही धर्म के मूल हैं और इनको इंसान अगर अपने जीवन में अपना कर चलता है तो फिर इंसान धार्मिक भी है, मानवतावादी भी है, इंसानियत वाला भी है और एक सच्चा देशभक्त भी कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर इंसान के प्रति प्रेम है। इंसान के प्रति प्रेम ही हमें सबसे जोड़ के रखता है। अगर किसी का इंसान से प्रेम है तो हरगिज एक जानवरों से बैर नहीं करेगा, हरगिज पेड़ पौधों से भी बैर नहीं करेगा, इमारतों से भी बैर नहीं करेगा। नुकसान का भाव उसके अंदर नहीं होता है। तो ऐसे भावों से युक्त होने के लिए महापुरुषों ने संदेश दिए हैं, हर युग हर दौर में दिया गया है। तो आओ सत्संगत यही अरदास प्रार्थना कि दातार कृपा करे, हर किसी को ऐसी सोची आए ताकि सभी एक इंसान रूप में जन्म लेकर इंसानियत के पाठ को जरूर पढ़ें। इंसान तमाम पाठ पढ़ जाता है। कहीं पर कोई भागवत का विद्वान है, कहीं पर कोई गीता का विद्वान है, कहीं पर कोई कुरान का विद्वान है, बाइबल का विद्वान है, लेकिन इंसानियत का पाठ पढ़ने को मुश्किल से इंसान तैयार होता है। तो आओ सत्संगत इंसानियत का पाठ यानी कि प्रेम का पाठ। जैसे महात्मा कबीर ने कहा कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, कि असल विद्वान वही है जो प्रेम का पाठ पढ़ता है। लेकिन इंसान
तमाम पाठ पढ़ लेता है, घृणा नफरत के बैर के तमाम नुकसानदायी कदम सीख जाता है, लेकिन एक प्यार से वंचित रहता है। तो महापुरुष संत जनों ने इंसान को इसी तरफ मोड़ते आए हैं। तो आज भी इस सत्संग में यही कहा जा रहा है कि इंसान तेरा किस तरह का रूप है और तूने कैसा इसको कुरूप बना दिया है, किस प्रकार से हैवानियत का मार्ग अपना लिया है, कहाँ पर तुझे इंसान और दूसरी तरफ तेरा करतूत शैतान वाली। तो आओ सत्संगत यही अरदास प्रार्थना की सभी वाकई में इंसानियत के ही पाठ को पढ़कर आगे बढ़ते जाएं। यही अरदास यही प्रार्थना है। और अभी आपने मिसाल में भी सुना कि इंसान किस कदर से ऐसा कदम उठाता है। जैसे कई दफ़ा ही कहा जाता है कि आज का हमेशा से इंसान का रुख इसी तरह का बनता आया है कि भले करने वाले का ही बुरा करने का स्वभाव इंसान का बना रहता है। तो महापुरुष संत जन यही कहते हैं कि इंसान तो बुरा सोचना ही बंद कर, फिर करने का सवाल ही नहीं आएगा। अगर बुरी सोच होती है तभी हमारे कदम उठते हैं, और अगर सोच उत्तम है तो फिर कल्याणकारी कदम भी उठते हैं। तो यही अरदास प्रार्थना की सभी अपनी उत्तम सोच, ऊंची सोच, मानवता, प्रेम, दया, करुणा बढ़ाने वाली सोच जो दिलों को खुशी दें, ऐसी सोच, ऐसी भावनाएं हर कोई अपना पैदा करे। तो आओ सत्संगत, तभी सत्संग का भी लाभ होता है और हमारा जीवन भी आनंदित होता है। वरना तो हम एक नफरत के दलदल में इतना धंस जाते हैं कि फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो दास यही अरदास प्रार्थना कर रहा है कि दातार कृपा करे किसी का भी मन ऐसे नफरती दलदल में ना धंसे। सभी अपने आप को देखते हुए, संभालते हुए प्यार से सफ़र को तय करते चलें। सत्संगत प्रेम से कहना, धन दाता जी।